मैं दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं, ये कोरोना की मार के बाद और यूक्रेन वॉर के बाद सारे देश की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई, सभी देशों की अर्थव्यवस्था हो गई, सभी लोगों ने आर्थिक दृष्टि से मंदी और उसकी मार झेली है। लेकिन मैं आपको बड़े गौरव के साथ कह सकता हूं कि भारत एक अकेला देश है जो ब्राइट स्पॉट की तरह चमक रहा है और जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी बोलता है, तो वो भारत दिखता है, इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। मॉर्गन स्टैनली बोलता है कि इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम 2013, भारत अलग है, 2013 का भारत और आज का भारत अलग है। मूडीज बोलते हैं कि जीडीपी ग्रोथ में भारत की ग्रोथ 2024 में 8% से ज्यादा सुनिश्चित है, ये मूडीज बोलते हैं। यानी दुनिया की इंटरनेशनल एजेंसीज आज भारत की रेटिंग कर रही है और हमारे कांग्रेसी चिल्ला रहे हैं बेरोजगारी, महंगाई, बेरोजगारी, महंगाई। मैं एक बात तो जरूर कहूंगा कि वो तो बेरोजगार जरूर होते हैं, वो तो जरूर बेरोजगार, लेकिन उनको कुछ समझ में आता नहीं है, उनको कोई आपस से लेना देना नहीं है। पढ़ाई लिखाई की कमी रही है, जानकारियों की कमी रही है। आप प्रबुद्ध नागरिक हैं, आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, इन्फ्लेशन रेट के बारे में ध्यान रखिएगा। रशिया का इन्फ्लेशन रेट 6.3% है, टर्की का इन्फ्लेशन रेट 60% है, 60%। अर्जेंटीना का इन्फ्लेशन रेट 93% है, जर्मनी का इन्फ्लेशन रेट 10% है और इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 4.6% है। ये भी याद रखना और ये भी याद रखना कि यूपीए की सरकार में इन्फ्लेशन रेट कभी भी 10% से नीचे नहीं आया है, कभी नहीं आया, पूरे 10 साल में नहीं आया। ये हमको महंगाई से ध्यान है। अरे पढ़ लो कुछ, जान लो कुछ, दुनिया के आंकड़े देख लो कुछ। अगर मैं जीडीपी की बात करूं तो चाइना का ग्रोथ रेट 4.6%, चाइना जो विकसित चाइना जिसको बोलते हैं उसका ग्रोथ रेट 4.6% है। फ्रांस, डेवलप्ड नेशन जहां से हमने रेफर किया, फ्रांस का ग्रोथ रेट है 1%, जर्मनी का ग्रोथ रेट है 5%, यूनाइटेड किंगडम का ग्रोथ रेट है 6%, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ग्रोथ रेट है 2.1% और भारत का ग्रोथ रेट मोदी जी के नेतृत्व में है 6.5%। यह है विकास की बात, यह है विकास के बारे में। और ये तमाम मुसीबतों के बावजूद भारत आज कहां पर खड़ा है उसको भी हमको समझ लेना चाहिए। आज जिस ब्रिटेन ने हमको 200 साल राज किया, उसको हम पछाड़ करके 11वें नंबर से आज हम 5वें नंबर की इकॉनमी बन गए। और आपसे मेरा निवेदन है कि आप आशीष जी को भेजिएगा, मोदी जी के नेतृत्व में अगले 2 साल में भारत 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था 3रे मोदी जी के शासन में बन जाएगा। ये भी आपको भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम, जय श्री राम। हमारी पर कैपिटा इनकम 2 लाख रुपए पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज हुआ है 9 साल के अंदर। उसी तरीके से अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो 500% हमारा प्रोडक्शन इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन है। और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स की बात करें तो 70,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट आज भारत में हुआ है, भारत के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक में हुआ है। आप लोगों के हाथ में मोबाइल है। 2014 में आप जब मोबाइल लेते थे तो उस पर लिखा रहता था मेड इन चाइना। 92% ऑफ द मोबाइल वो विदेशों में बनते थे और हमारे यहां आते थे। आज 97% मोबाइल भारत में बन रहे हैं। एप्पल पे भी मेड इन इंडिया ये लिखा हुआ है। ये आज परिवर्तन। अगर मैं परिवर्तन की बात करूं, आप लोग सुनते थे अमेरिका की क्लीमक्स की गाड़ी, जापान की डैटसन टोयोटा की आप बात सुनते थे।
आज आपको जान करके खुशी होगी कि हमने जापान को पछाड़ करके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में दुनिया में भारत तीसरे नंबर की ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया है। थर्ड नंबर। फार्मा से मेरा संबंध रहा है। आपको जान करके खुशी होगी कि फार्मास्यूटिकल्स में भारत का एक्सपोर्ट 138% बढ़ा है, 138%। दुनिया की डिस्पेंसरी बन गया है भारत। सबसे सस्ती दवा और सबसे इफेक्टिव दवा कोई अगर दुनिया को दे रहा है तो वो भारत दे रहा है और मानवता की सेवा कर रहा है। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो गरीबी की रेखा से आज 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बोलता है कि अति गरीबी भारत में 1% से भी कम हो गई है, लेस देन 1%। ये परिवर्तन आकर के खड़ा हुआ है। ये आंकड़े मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि लोगों को बताना पड़ेगा। ये जो अनपढ़ घूमते रहते हैं ना, बेरोजगारी, महंगाई, हम तो साफ बोलते हैं कि तुम तो बेरोजगार हो ही गए हो, पक्के हो, होना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने चीजों को समझा नहीं, जाना नहीं। जब प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में 10 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहा हूं, तो ये 10 लाख करोड़ रुपए कहां जा रहे हैं? यही तो जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, यही तो इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं, यही तो अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं, यही तो घर घर तक पैसा पहुंचा रहे हैं, यही तो आर्थिक दृष्टि से एक जिसको बोलते हैं रनिंग इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मित्रों, मैं आप सबसे इस बारे में चर्चा करते हुए इन बातों को आपको बताना चाहूंगा। आज 5G सर्विसेज में इंडिया रोल आउट करने में सबसे आगे है। अगर मैं इंस्टीट्यूट्स की बात करूं, आज 7 नए इंस्टीट्यूट, 13 IIM थे, आज 20 IIM हो गए। उसी तरीके से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 7 हुआ करते थे, आज 22 हो गए। आज से पहले जब मैं 1998 में हेल्थ मिनिस्टर बनता था तो मुझसे डॉक्टर बोलता था, नड्डा जी, सर व्हाट विल आई डू हियर इन इंडिया? देयर इज नो फैसिलिटी, कोई फैसिलिटी नहीं। ये मुझे डॉक्टर समझाता था और इसलिए मुझे रिसर्च करने के लिए विदेश जाना पड़ेगा। आज वही डॉक्टर मेरे सामने ये कहता है, प्लीज गेट मी ए चांस इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, द वर्ल्ड क्लास बेस्ट। मुझे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में काम करने का मौका दो, और एक नहीं 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज करेंगे। वर्ल्ड क्लास टॉप इंस्टीट्यूट खड़ी हुई है, वो भी हमको याद रखना चाहिए। और उसी तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को कहें तो आज 23 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़ी हुई है। 390 नए यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश हुई है, 5300 के आसपास कॉलेजेस खड़े हुए, नई शिक्षा नीति आई है। आपने सुना, एक जमाना था यूपीए की सरकार में शिक्षा मंत्रियों में झगड़ा हो गया कि वंदे मातरम गीत होगा कि नहीं होगा। कहां ले गए ये लोग शिक्षा को? याद कराता हूं मैं तो पुरानी बातें। झगड़ा हुआ कि वंदे मातरम गीत होगा कि नहीं होगा, किनके बीच में? शिक्षाविदों में, शिक्षा मंत्रियों के बीच में। और आज नई शिक्षा नीति, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेकर के मोदी जी ने करके दिया, और आज नई शिक्षा नीति लागू हुई जो भारत की जमीन से जुड़ी हुई। अफोर्डेबल शिक्षा नीति, इक्वल अपॉर्चुनिटी देने वाली शिक्षा नीति, फ्लेक्सिबल शिक्षा नीति। पहले आप लोगों ने पढ़ाई की होगी, हम लोगों ने पढ़ाई की होगी, इंग्लिश लिटरेचर